बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज जो हम लोगों ने केमिस्ट्री का पढ़ना है वो है पीरियोडिक लॉ। उम्मीद है कि आपने पीछे से जो है वो साथ साथ ही रिवाइज़ करते जा रहे हैं। देखिए, आप अगर एक भी टॉपिक अच्छे से जो है वो मिस कर देते हैं या अच्छे से रिवाइज़ नहीं करते तो वो आपका सारे का सारा जो है नेक्स्ट जो है वो समझ नहीं आएगा। इसलिए जितना काम करवाया जा रहा है आप साथ साथ उसको डेली बेसिस पे याद करें। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है पीरियोडिक लॉ। इन 1930 एच मूज़े डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ठीक है, मूजने ने जो था एलिमेंट्स की जो थी वो एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया और उसने जो था एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का आपको पता है, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है इस लाइन का कि जो जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हैं वो उनके पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक के वो दोहराए जाते हैं। एटॉमिक नंबर के बाद में आपने यहाँ से टेबल से याद करना है कि एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ज़्यादा बुनियाद जो है वो एटॉमिक नंबर की है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ फिक्स्ड एंड इज इंक्रीज रेगुलरली बाय वन फ्रॉम एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स। ठीक है, और ये रेगुलरली बढ़ता है एक एलिमेंट से दूसरे। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर, और किसी भी एक एलिमेंट के पास सेम एटॉमिक नंबर नहीं होते। उसके बाद बेटा ये आपकी जो है व्हाट डू यू नो अबाउट टेस्ट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आपने लाजमी जो है देखने, अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने देख लेनी। उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें बेटा जो सारी चीज़ें याद करनी है वो यहाँ से आपने लिख लेनी है। पेज नंबर 47 पे लिखा हुआ है साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें सबसे पहले है कि दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। इस टेबल के अंदर जो है वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बिल्कुल राइट टू लेफ्ट मूव करती हैं, इन रेस को बोलते हैं पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 सेकंड एंड थर्ड पीरियड का 8 एलिमेंट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, सिक्स एंड सेवन्थ हैज़ 32 एलिमेंट्स, while seventh period also has 32 elements and is incomplete since new elements are expected to be disconcerted। यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है वहाँ पे 2 एलिमेंट्स अरेंज हैं। देखिए 7 पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पे देखिए पहले पीरियड के अंदर सिर्फ 2 हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ के अंदर जो है वो 16 एलिमेंट्स हैं, सॉरी 18 हैं। और फिफ्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर 6 और 7 जो है इसमें देखिए यहाँ पे जो है स्पेस है और वो नीचे आके अरेंज है। यहाँ पे टोटल 32 एलिमेंट्स अरेंज है। यहाँ पे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड जो हैं ये एलिमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं, ये इसी पीरियड्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे चूँकि स्पेस का प्रॉब्लम था इसलिए उनको नीचे जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि फोर्थ और फिफ्थ जो है वो 18 एलिमेंट्स पे है, 6 एंड 7 जो है वो 32 एलिमेंट्स में हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। जितने भी पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन पीरियोडिक टेबल, नंबर 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड द ग्रुप्स। ऊपर से नीचे जो टॉप टू बॉटम लाइन्स आती हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं ये फर्स्ट एलिमेंट्स ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ठीक है, ये सारे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जबकि पीरियड्स के अंदर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। इनको 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि डिपेंड करता है इनके सब शेल में जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है ऑक्यूपाई किया होता है। हमने पढ़े हुए हैं S, P, D एंड F, ये 4 सब शेल्स हैं। अगर किसी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S में आता है तो वो S ब्लॉक में रखा जाएगा, जो P में आएंगे उनको P ब्लॉक में, और जिनका D में आएगा D में, और जिनका F में आएगा उनको F में रखा जाएगा। आपने जो है इस टेबल में इन 60 पेज नंबर 46 एंड 47 में से आपने पहले फर्स्ट पैराग्राफ, फिर उसके बाद इसकी जो है वो
बॉक्स पिंक बना हुआ है, इसको याद कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे से सारे रिवाइज हो जाएंगे आपके। बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको आपने एक दफ़ा रीड करना है कि किस बेसिस पे हमने जो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। चूँकि जो पीछे जो था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उनमें हमने एटॉमिक मास को देखा था, लेकिन वो बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे, इसलिए बाद में हमने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे नंबर 1 ये आपने लाजमी याद करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन द एटॉमिक मास इन टू रिस्पेक्ट्स। नंबर 1, इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। नंबर 2, इट इज़ एवरी एलिमेंट सो दैट डिस्कवरी ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे तरह से याद कर लेना है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आपने मुझसे शेयर कर लेने हैं, उसको अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर राइट कर लेना है। ग्रुप्स और पीरियड्स की डेफिनेशन भी आपने अच्छे से याद करनी है, और साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम जो है इसके एस ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।